क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग के लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो पीसफुल रहते हैं एंड कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम में भी परेशान हो जाते हैं। डिफरेंस उनके बैंक बैलेंस या लक में नहीं होता, डिफरेंस होता है कि उनकी आइडेंटिटी और उनके नर्वस सिस्टम में। ये होता है मेन डिफरेंस, मतलब उनकी आइडेंटिटी और उनके नर्वस सिस्टम कैसे उस प्रॉब्लम को लेते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को परसीव करते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप इमेजिन करो कि दो लोग एक ही घर में रहते हैं, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ है, सेम फैमिली है, सेम स्ट्रगल्स हैं एंड सेम बैंक बैलेंस भी मान के चलते हैं, सेम बैंक बैलेंस भी है। दोनों अपनी ड्रीम लाइफ, मनी और रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? ड्रीम लाइफ, मनी एंड रिलेशनशिप। लेकिन पहला इंसान सुबह उठते ही फ़ोन चेक करने लगता है, एसपी का मैसेज आया कि नहीं आया, पैसा कब आएगा, मेरी लाइफ कब चेंज होगी। हर छोटी बात पे पैनिक करना, कंपैरिजन करना, ओवरथिंक करना और वैलिडेशन लेना। तो मतलब ऐसा हो गया है कि वैलिडेशन चाहिए ही चाहिए। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरी वैल्यू कम है, मेरा काम इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं वर्थलेस हूँ, है ना। किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया तो अच्छी चीज़ें हैं, मतलब लाइक यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स वैलिडेशन। आप हमेशा दूसरों के वैलिडेशन पे ही डिपेंड करते हो, आपकी वर्थ उसी से डिसाइड होती है। तो ये हो गया एक इंसान की कहानी, इसको हम ए नाम देते हैं, ए एंड बी देखो बी क्या करता है। ये जो दूसरा इंसान है बी, वो भी उसी इन्वायरमेंट में रहता है, लेकिन वो सुबह उठकर सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करता है, पानी पीता है, उसका पोस्चर अच्छा रहता है, मतलब सीधा रहता है, और अपने दिन की शुरुआत पीस के साथ करता है, शांति से करता है ना। दोनों की रियलिटी सेम है लेकिन उनकी एनर्जी क्या है, दोनों की एनर्जी अलग है। रियलिटी सेम है मतलब दोनों का घर सेम है, दोनों के फाइनेंशियल कंडीशन सेम है, दोनों का सब कुछ, मतलब मैंने बताया ना, अपॉर्चुनिटी सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन इसके लाइफ में ये उठते फ़ोन देख रहा है, पैनिक कर रहा है, वैलिडेशन सीख कर रहा है, अपनी वर्थ को दूसरों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब दूसरे के मूड पे इसकी वर्थ डिपेंड करती है। अगर किसी का मूड अच्छा हुआ तो आपको अच्छा बोलेंगे, तो मतलब आप अच्छे हो। किसी का मूड ख़राब हुआ तो आपको ख़राब बोलेंगे, मतलब आप ख़राब हो, मतलब आपकी वर्थ दूसरों के मूड पे डिपेंड कर रही है। और ये जो है, इसको पता है कि ये वर्दी है, इसको पता है कि इसकी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इसको पता है कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको पता है इसके रिलेशनशिप अच्छे हैं। तो अगर किसी का मूड ख़राब होता है तो उसकी वजह से ये अपनी वर्थ डिसाइड नहीं करता, है ना। ये डिफरेंस है। तो दोनों की रियलिटी तो सेम है लेकिन दोनों की एनर्जी अलग है, दोनों की आइडेंटिटी अलग है। एंड इसी डिफरेंस को मैं किंग और ट्विन एनर्जी कहती हूँ। क्या कहती हूँ? किंग एंड क्वीन एनर्जी। किंग या क्वीन एनर्जी का मतलब कोई एक्सपेंसिव कपड़े या लग्जरी लाइफस्टाइल या रॉयल फैमिली से नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपका नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है, सेफ फील करता है, पीसफुल है ना। आप हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एक सवाल है, नर्वस सिस्टम सेफ्टी होती क्या है? सबसे पहले मैं तो हर बात में बोलती हूँ कि नर्वस सिस्टम सेफ्टी, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। क्या होता है नर्वस सिस्टम की सेफ्टी? जब आपका बॉडी और ब्रेन ये फील करता है कि मैं सेफ हूँ, तब आपका माइंड ना क्लियर सोचता है, क्लैरिटी रहती है, कॉन्फ्यूज़न नहीं रहता, ठीक है। लेकिन जब बॉडी को लगता है कि डेंजर है, चाहे असली डेंजर हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, अभी कोई डेंजर नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी को लग रहा है कि डेंजर है, क्योंकि वो एंग्जाइटी लूप में फंसा हुआ है। वो फ्यूचर के सिनेरियोज़ को सोच रहा है कि फ्यूचर में मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा। ये क्या है? ये फ्यूचर का लूप है, इसमें आपका ब्रेन अटका हुआ है। तो ब्रेन को डेंजर फील हो रहा है, थ्रेट फील हो रहा है, लेकिन असली डेंजर है नहीं। इस टाइम आप सर्वाइवल मोड में चले जाते हो, फिर ओवर थिंकिंग शुरू होती है, बार बार 3D को चेक करते हो, लोगों की वैलिडेशन चाहिए होती है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, पता है आपको, ऐसे लूप में जो लोग फंसे रहते हैं ना, वो लोग एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग एंड पता नहीं किन किन चीज़ों में फंसते हैं, क्योंकि उनको वैलिडेशन चाहिए। उनको बस ये बता दो कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो सेफ़ हैं, जो वो सोच रहे हैं वो अच्छा होगा।
लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, जब आप ही क्रिएटर हैं तो आपको कोई और कैसे वैलिडेट कर सकता है, लाइक मतलब कोई और कैसे बोल सकता है कि आपकी लाइफ में ये होगा, आपकी लाइफ में वो होगा। वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि क्रिएटर तो आप हो, है ना। तो वैलिडेशन चाहिए होती है जब रिजल्ट, मतलब जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, और हर छोटी बात इमोशनल ट्रिगर बन जाती है। क्यों? क्योंकि आप कहाँ पे हो? नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन में हो, आपका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में है, इसलिए हर एक छोटी बात आपको ट्रिगर कर रही है। वैलिडेशन चाहिए होता है, ये तब होता है जब आप सर्वाइवल मोड में रहते हैं। एंड इसीलिए मैनिफेस्टेशन सिर्फ अफर्मेशंस का गेम नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ अफर्मेशंस, देखो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अफर्मेशंस इम्पॉर्टेंट है, ये तो मैं बताऊंगी ही बताऊंगी, और ये हर किसी को करना ही चाहिए। लेकिन किस टाइप के अफर्मेशंस करोगे? अगर आप पैसों को लेके सेफ फील करते ही नहीं हो, आपका मनी के साथ रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है, आप पैसे देखते ही ऐसा मतलब फियर आ जाता है आपके अंदर कि मतलब कैसे रखूँ, क्या होगा क्या नहीं, 10 तरह के थॉट्स आते हैं, तो मतलब आपका रिलेशनशिप मनी के साथ सही नहीं है। एंड जब मनी के साथ रिलेशनशिप नहीं है तो हाउ कैन यू से एंड हाउ कैन यू अफर्म कि आई एम रिच, मतलब आई एम अर्निंग 10 लाख पर मंथ। तो मतलब आपको लगता है कि आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा, रजिस्ट कर देगा, मतलब रिजेक्ट कर देगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। एंड इसीलिए बहुत लोगों की लाइफ में अफर्मेशंस काम नहीं करते, फिर वो कहते हैं हम अफर्मेशन तो 3 महीने से दोहरा रहे हैं, 10 महीने से कर रहे हैं, मेरे साथ तो कुछ काम नहीं कर रहा, है ना। क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग अफर्मेशंस नहीं बनाए। आप सर्वाइवल मोड में हो तो पहले सेफ्टी के लिए अफर्मेशन चूज़ करिए। अब बात करते हैं किंग और क्वीन एनर्जी क्या होता है। अगर आप किंग या फिर क्वीन एनर्जी में आना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को सेफ फील कराइए, सेफ्टी फील कराइए। आज से जब भी आप चलें थोड़ा स्लो वॉक कीजिए। क्या करना है? स्लो वॉक, स्लो वॉक थोड़ा करना है। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग। जब भी खाना खा रहे हो ना, थोड़ा आराम से खाइए। कोई भी एक ऐसा इंसान जो अबंडेंस को नॉर्मल फील करता है, उसके रिलेशनशिप हार्मोनी में है, उसके लाइफ में पीस है, वो कभी भी खाते वक्त रस नहीं करता। आप ये चीज़ देखे होगे, आपने कभी कोई मूवी में भी देखा होगा जहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हैं, अच्छी चीज़ें चल रही हैं, नॉर्मल है, अबंडेंस है, मनी है, लव है, हेल्थ है, तो वो लोग ना खाते वक्त रस नहीं करते, मतलब बहुत फास्ट नहीं खाते वो। तो खाना आराम से बिना जल्दी के खाइए, पानी थोड़ा धीरे धीरे पीजिए, उससे ये होगा अफर्म करते हुए पीजिए कि आई एम सेफ इन माई बॉडी, मनी कम्स टू मी ईजली एंड एफर्टलेसली, थिंग्स आर ऑलवेज वर्किंग आउट इन माई फेवर, है ना। अफर्म करते हुए पानी पीजिए। अपने शोल्डर को और जॉ को कॉन्शियसली रिलैक्स रखिए। हमेशा ऐसा जॉ को ना टाइट करके मत रखो, लाइक हमेशा जो जॉ टाइट रहता है ना, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी अभी सेफ फील नहीं कर रही, इसलिए वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मतलब सर्वाइवल मोड में हो। जॉ को रिलैक्स रखो, शोल्डर्स को रिलैक्स रखो, बॉडी को थोड़ा सेफ फील कराओ। देखो नर्वस सिस्टम रेगुलेशन सिर्फ अफर्मेशन से नहीं होता, सिर्फ अफर्मेशंस करके, सिर्फ अफर्मेशन से हम नहीं करते, हम बॉडी को कॉन्स्टेंटली सेफ फील कराते हैं, बार बार ये बताते हैं कि नो, देयर इज़ नो थ्रेट, देयर इज़ नो डेंजर, तब जाके धीरे धीरे हम नर्वस सिस्टम रेगुलेशन की तरफ शिफ्ट होते हैं। एंड जब एक बार आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो गया ना, आप सर्वाइवल मोड से बाहर आ गए ना, तो पीस, लग्जरी, अबंडेंस, लव, एसपी, हेल्थ, ब्यूटी, अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। एंड जो चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी वो लाइफ में तो आनी ही आनी है, क्योंकि हमें भी पता है जो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल होती है वही हमारी लाइफ में आती है। अभी आपकी लाइफ में स्ट्रगल नॉर्मल है, इसलिए स्ट्रगल पे स्ट्रगल ही आ रहा है। अभी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में रोना धोना, चीज़ करना, बेग करना नॉर्मल है, इसलिए आप बेग ही कर रहे हो। जब स्टेबल रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाएगा ना आपके लिए, तो स्टेबल चीज़ें ही आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है। तो वो कैसे होगा? नर्वस सिस्टम को सेफ्टी फील करा के। छोटी छोटी हैबिट्स ना आपके ब्रेन को ना सिग्नल देती है कि मैं सेफ़ हूँ, मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। हर 10 मिनट पे फ़ोन चेक करना बंद कर दीजिए। बहुत लोगों को एडिक्शन होता है
फ़ोन हर 10 मिनट पे चेक करना, बिना फ़ोन के आप एंग्शियस भी फ़ील करने लगते हो, तो ये भी एक टाइप का एडिक्शन है जो कि बहुत गलत है। एंड ये आप छोड़ेंगे तो नर्वस सिस्टम रेगुलेशन की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है? नर्वस सिस्टम रेगुलेशन शिफ्ट होने के बाद क्या होता है? हमें अगला स्टेप होता है कि हमें आइडेंटिटी शिफ्टिंग करनी है। हर सिचुएशन में खुद से ना एक सवाल पूछा करो, अगर मैं ऑलरेडी किंग या फिर क्वीन होती या होता तो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता? क्या रोता? नहीं। ये सब तो नहीं करते ना। अगर आप किंग या फिर क्वीन एनर्जी में होते, पैनिक करते? नहीं। किसी को चेंज करते? नहीं। क्या आप अपने वैल्यू किसी और के बिहेवियर से डिसाइड करते? मतलब सोचिए ना, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। आई अंडरस्टैंड आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर भी आपकी वैल्यू तो डिसाइड नहीं होती ना उन चीज़ों से। आप पीस को चूज़ करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करोगे, है ना। एंड यही है किंग एंड क्वीन एनर्जी, इसी को बोलते हैं। बहुत कुछ एक्सपेंसिव होना वो अलग चीज़ है, लेकिन पीस को चूज़ करना, सेफ्टी को चूज़ करना, सेल्फ वर्थ को चूज़ करना, ये किंग या फिर क्वीन एनर्जी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं, आपको अफर्मेशंस रिपीट करने हैं। फिर आप कहोगे कि एक साइड आप बोलते हो कि अफर्मेशंस मत करो, एक साइड आप बोलते हो कि अफर्मेशंस करो। मैंने ये कभी नहीं बोला कि अफर्मेशंस मत करो, मैंने ये बोला कि जो अफर्मेशंस आपको चाहिए वो करो ना। पहले आप ये अफर्मेशंस अभी करो कि मैं सेफ़ हूँ, मेरा नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड है, मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ या फिर जानती हूँ, मैं प्यार और अबंडेंस रिसीव करती हूँ, मैं हर सिचुएशन में पीसफुल रहती हूँ, मैं किंग या फिर क्वीन की तरह सोचता हूँ, फील करता हूँ, डिसीज़न लेता हूँ, मैं क्वीन की तरह सोचती हूँ, फील करती हूँ, डिसीज़न लेती हूँ। याद रखिए, किंग या फिर क्वीन बनना किसी टाइटल का नाम नहीं है, समझे आप? ये एक आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी है। किंग या फिर क्वीन क्या होती है? एक आइडेंटिटी होती है, और आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती है। आइडेंटिटी को बनने के लिए रोज़ छोटे एक्शंस लेने पड़ते हैं। आपको सर्वाइवल मोड से बाहर आना पड़ेगा, आपको बेगिंग छोड़ना पड़ेगा। आपको लगता है कि अगर मैंने बेगिंग छोड़ दिया ना, तो मेरा जो एसपी है ना, वो मेरे को छोड़ देगा, या फिर मेरा जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगा। अगर मैंने चेंज नहीं किया ना, तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा। अगर बेगिंग करने से मिल रहा होता तो अभी तक मिल गया होता, आप इस वीडियो पे नहीं होते। आप ये नहीं सोच रहे होते कि हाउ टू मैनिफेस्ट एसपी, हाउ टू मेक योर पार्टनर ऑब्सेस्ड विथ यू, ये नहीं सोच रहे होते, क्योंकि आपने बेगिंग की है। तो अगर बेगिंग करने से मिल रहा है तो फिर क्यों सोच रहे हो? आपको नहीं मिल रहा है बेगिंग करने से, क्योंकि बेगिंग करने से आज तक कभी किसी को कुछ मिला भी नहीं है। यूनिवर्स में हर चीज़ अबंडेंस है, हर चीज़ अबंडेंट अमाउंट में है, चाहे वो प्यार हो, ये पैसा हो, पीस हो, कुछ भी। ठीक है, लेकिन आप कहाँ फंसे हुए? आप फंसे हुए ओवर थिंकिंग में, आप फंसे हुए स्ट्रेस में, फियर में, नॉट इनफ वैलिडेशन, ये सब में रस कर रहे हो, पैनिक कर रहे हो, फियर कर रहे हो और रिएक्ट कर रहे हो, सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहे हो। इन चीज़ों से बाहर निकलना है। कैसे निकलोगे? छोटे छोटे एक्शंस लोगे ना तो निकलोगे, है ना। जब आप धीरे चलना चूज़ करते हो, जब आप बिना पैनिक के डिसीजन लेते हो, जब आप अपनी बॉडी को सेफ्टी फील कराते हो, तब आपका जो सबकॉन्शियस है ना, उसको एक नया मैसेज मिलता है। क्या मैसेज मिलता है? अब मैं सर्वाइवल मोड में नहीं हूँ, अब मैं अपनी लाइफ को लीड कर रहा हूँ या लीड कर रही हूँ। और जिस दिन आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, उस दिन आपके डिसीज़न बदलने लगते हैं। डिसीज़न बदलते हैं तो हैबिट्स बदलते हैं, और हैबिट्स बदलते हैं तो वही हैबिट्स धीरे धीरे आपकी रियलिटी को भी बदल देते हैं। तो हो गई ना लाइफ चेंज। देखो, एक और चीज़ बताती हूँ मैं, ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना अलग चीज़ है, एंड उस इंसान की तरह जीना, उस आइडेंटिटी में रहना जिसके पास ऑलरेडी उसकी ड्रीम लाइफ है, जो ऑलरेडी वो ड्रीम लाइफ डिजर्व करता है, वो अलग चीज़ है। क्योंकि आप ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इन फ्यूचर में हो आप, है ना। तो वैसे नहीं मैनिफेस्टेशन होता। मैनिफेस्टेशन होता कि मैं ऑलरेडी उस आइडेंटिटी में आ जाऊँ जिसके पास ड्रीम लाइफ है, जिसके पास वो रिलेशनशिप है, जिसकी लाइफ में पीस है, जिसकी लाइफ में अबंडेंस है। मैं वैलिडेशन सीख नहीं करूँगी दूसरों के बिहेवियर से, है ना। पहले किंग और क्वीन एनर्जी में आइए,
पहले किंग और क्वीन बनिए, फिर दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करना स्टार्ट कर देगी। अभी आप सर्वाइवल मोड में हो, इसीलिए आपको हर एक छोटी चीज़ पैनिक फील होती है। मतलब एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, अब क्या होगा? एसपी नहीं है, अब क्या होगा? मैसेज नहीं आया, अब क्या होगा? मैंने तो 1000 बार अफर्मेशंस कर लिए लेकिन काम नहीं कर रहा, अब क्या होगा? मतलब हर एक छोटी चीज़ को पैनिक बनाना आप बंद करोगे? एंग्शियस फील करना बंद करोगे? इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आप जितना सोचते हो, जितना पैनिक करते हो, जितना ओवरथिंक करते हो, उतना ही आप ओवरथिंकिंग को अट्रैक्ट करते हो, पैनिक सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हो, एंग्शियस को अट्रैक्ट करते हो। एंग्शियस होना अट्रैक्ट करते हो, ऐसे सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हो जो आपको और ज़्यादा एंग्शियस बनाए, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। मतलब जो अगर आप ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हो ना जहाँ पे आप पैनिक फील कर रहे हो, तो आप और ऐसी सिचुएशन को ही अट्रैक्ट करोगे जहाँ पे आप पैनिक फील करते रहोगे। अगर आप विक्टिम आइडेंटिटी में हो ना, तो हमेशा आप विक्टिम आइडेंटिटी वाली सिचुएशन को ही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी ही बोलती है कि आप विक्टिम हो, आपको सिंपैथी चाहिए, आपको कोई आपकी कोई हेल्प करे, आपको सिचुएशन से बाहर निकाले। तो आपके पास ऐसी ही सिचुएशन आएगी, ऐसी ही सिचुएशन आप अट्रैक्ट करोगे जहाँ से आपको हमेशा बाहर ही निकलना होगा और आप विक्टिम ही बन के रहोगे, है ना? क्योंकि जो चीज़ आप सोचते हो वो चीज़ आपको मिलती है, जो चीज़ आप होते हो वो भी चीज़ आपको मिलती है ना? तो मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि आपके लिए काम नहीं कर रहा। मैनिफेस्टेशन तो हर किसी के लिए हर वक्त हर समय काम कर रहा है, बट मैनिफेस्टेशन आपके फेवर में काम नहीं कर रहा। समझे आप बात को? ऐसा मत बोलो कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। 110% मैनिफेस्टेशन हर किसी के साथ काम कर रहा है, हर वक्त काम कर रहा है, हर एक थॉट मैनिफेस्टेशन है, लेकिन आपके फेवर में काम नहीं कर रहा। आपको पीसफुल रिलेशनशिप चाहिए, नहीं काम कर रहा। आपको लव चाहिए, काम नहीं कर रहा। आपको पैसा चाहिए, काम नहीं कर रहा। आपको अबंडेंस चाहिए, काम नहीं कर रहा। आपको सक्सेस चाहिए, काम नहीं कर रहा। आपको परफेक्ट हेल्थ चाहिए, काम नहीं कर रहा। आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आप सर्वाइवल मोड में हैं। सर्वाइवल मोड से निकलोगे, चीज़ आपके फेवर में काम करना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना? और उसके लिए बोलो कि एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट इन माई फेवर। मैं सर्वाइवल मोड में नहीं हूँ, मैं पैनिक में नहीं हूँ, मैं किंग और क्वीन एनर्जी में हूँ, मैं रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम हूँ। मतलब मेरा नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड है, मैं किंग हूँ, मैं क्वीन हूँ। इन चीज़ों को नॉर्मल बनाइए, ठीक है? इसके लिए मैंने कुछ अफर्मेशंस भी आपको बताए हैं, उन अफर्मेशंस को प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ें मैंने बताई है लाइक डीप ब्रीदिंग करना, स्लो पानी पीना, ये सब कुछ आप फॉलो कीजिए, ठीक है? एंड अगर आपको लगता है ना कि आप बार बार सर्वाइवल मोड में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आ पा रहे हो, 3D को देखकर बार बार ट्रिगर हो जाते हो, आपको एसपी मैनिफेस्ट करना है, एसपी की सिचुएशन बहुत ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सिचुएशन आपको समझ नहीं आ रही ना, और ये भी नहीं आपको समझ आ रहा कि किंग और या फिर क्वीन एनर्जी में मैं कैसे आऊँ और डेली की डेली लाइफ में प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्बॉडी करूँ, तो ये जर्नी आप अकेले करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना 1 मंथ ड्रीम लाइफ प्लानर डिज़ाइन किया है, जिसमें हम पूरे 1 महीने सिर्फ अफर्मेशंस नहीं करते, हम स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिटी शिफ्टिंग करते हैं। हम आइडेंटिटी पे काम करते हैं। मैं आपको डेली प्रैक्टिकल टास्क देती हूँ, माइंडसेट एक्सरसाइज देती हूँ, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करवाती हूँ, कुछ ऐसे प्रैक्टिस देती हूँ जो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा हाई करेंगे। मैनिफेस्टेशन गाइडेंस, एसपी मैनिफेस्टेशन रोड मैप, उसमें क्या करना है, कब करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, एसपी को कैसे ऑब्सेस्ट करना है, एसपी का क्या मैसेज आए तो क्या रिप्लाई करना है, ताकि आप अपनी वर्थ को उनके बिहेवियर से डिसाइड ना करें और आपका रिलेशनशिप भी मेंटेन रहे, है ना? और सिंपल डेली हैबिट्स क्या होनी चाहिए, एक्शंस क्या होने चाहिए, जिससे आप ग्रेजुअली सर्वाइवल मोड से निकल कर एक स्टेबल आइडेंटिटी में शिफ्ट हो पाएँ एंड अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो गोल सिर्फ एसपी, सिर्फ मनी या सिर्फ अबंडेंस नहीं है। गोल है वो इंसान बनना जिसके लिए लव, अबंडेंस, पीस, सक्सेस और अच्छी लाइफ नॉर्मल हो जाए। और अगर आप सच में अपनी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो नीचे डिटेल्स मैंने दे दिए हैं। आप 1 मंथ ड्रीम लाइफ पैकेज के लिए देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। मैं एक नंबर दे रही हूँ, आप वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। एंड अगर आपको 1 टाइम पर्सनल सेशन चाहिए
तो पर्सनल सेशन 199 रुपीज़ से स्टार्ट है, तो आप पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है, कैसे एसपी को मैनिफेस्ट करना है, मनी, हेल्थ, सक्सेस, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को कैसे शिफ्ट कर सकते हो। सेशन 199 से स्टार्ट है, तो आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको बताऊंगी, एक रूटीन प्रोवाइड करूंगी एंड अफर्मेशंस भी दूंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।